एक समय की बात है, भारत का युवा सन्यासी अपने ज्ञान, तेजस्वी और यशस्वी वाणी से पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा था। उसका नाम था स्वामी विवेकानंद। उन्होंने जहाँ भी प्रवचन किए वहाँ हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए उमड़ पड़ते। उनकी बातें केवल धर्म की नहीं होती बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती थी। ऐसे ही एक दिन अमेरिका के एक बड़े सभागार में उनका विज्ञापन समाप्त हुआ। लोग एक एक करके उनके पास जाकर प्रश्न पूछने लगे। उसी भीड़ में एक शिक्षित और संपन्न युवती भी खड़ी थी। जब उसकी बारी आई तो उसने मुस्कुराकर कहा, स्वामी जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। सभा में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। स्वामी विवेकानंद शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी तुम ऐसा क्यों चाहती हो? महिला ने उत्तर दिया, मैं आपकी बुद्धिमत्ता, आपके तेज और आपके कर्तव्य से बहुत प्रभावित हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा एक पुत्र हो जो बिल्कुल आपकी तरह बुद्धिमान हो, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। सभा में बैठे सभी लोग महिला की ओर देखने लगे। सब सोच रहे थे कि अब स्वामी जी का क्या उत्तर देंगे। स्वामी जी कुछ पल मौन रहे, फिर उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, यदि तुम्हारी इच्छा केवल एक बुद्धिमान पुत्र पाने की है तो विवाह ही एकमात्र मार्ग नहीं। महिला आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। स्वामी जी आगे बोले, तुम मुझे अपने पुत्र के समान स्वरूप मान लो, स्वीकार कर लो। अब जब तुम मेरी माता बन जाओगी और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उस दिन के बाद वह महिला कई दिनों तक स्वामी जी के विचारों के बारे में सोचती रही। एक दिन वह फिर से उनके पास पहुंची। उसने कहा, स्वामी जी, उस दिन आपने मुझे बहुत बड़ा उत्तर दिया था, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि सच्ची बुद्धिमत्ता क्या होती है। स्वामी जी मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक दीपक की ओर इशारा किया और बोले, यह दीपक स्वयं जलता है तभी दूसरों को प्रकाश देता है। यदि स्वयं बुझ जाए तो किसी का मार्ग नहीं दिखा सकता। स्वामी महिला की ध्यान से सुन रही थी। स्वामी जी ने आगे कहा, इसी प्रकार जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह बुद्धिमत्ता नहीं कहलाता। सच्चा बुद्धिमान वही है जो अपने ज्ञान से दूसरों का जीवन भी प्रकाशित करे। महिला बोली, लेकिन संसार में तो लोग धन, सुंदरता और प्रसिद्धि को ही सफलता मानते हैं। स्वामी जी बोले, धन समाप्त हो सकता है, सुंदरता समय के साथ बदल जाती है और प्रसिद्धि भी स्थायी नहीं होती, लेकिन चरित्र और ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। कुछ दिन बाद वही महिला एक गरीब बस्ती में गई। वहाँ उसने देखा कि कई बच्चे पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास ना किताबें थी ना शिक्षक। उसे स्वामी जी की बहुत याद आ गई। उसने निश्चय किया कि वह अपने बच्चों को पढ़ाएगी। धीरे धीरे उन्हें एक छोटा सा विद्यालय शुरू किया। वर्षों बीत गए। उस विद्यालय से पढ़कर कई बच्चे डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक बड़े। एक ने वृद्ध महिला उस विद्यालय के बाहर बैठी मुस्कुरा रही थी। लोगों ने पूछा, आप इतनी खुश क्यों हो? उसने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने आज समझा है कि स्वामी विवेकानंद ने उस दिन मुझे केवल उत्तर नहीं दिया था बल्कि जीवन का उद्देश्य दे दिया था। उसी समय एक छोटा सा बालक उसके पास आया। उसने पूछा, दादी, क्या आप स्वामी विवेकानंद से मिली थीं? महिला मुस्कुराई। उसने कहा था, हाँ बेटा, और उन्होंने मुझे सिखाया कि महान बनने का सबसे आसान तरीका है दूसरों का जीवन बेहतर बनाना। बालक ने पूछा, क्या मैं भी किसी महान बन सकता हूँ? महिला ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, यदि तुम्हारे मन में दया होगी, तुम्हारे व्यवहार में विनम्रता होगी और तुम्हारे कर्म समाज के लिए होंगे तो तुम्हें महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। वर्षों बाद जब वह महिला वृद्ध हो गई तब भी लोग उससे मिलने आते थे। वे उससे पूछते, आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या रही? वह मुस्कुराकर केवल इतना कहती, मैं एक महान व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकी, लेकिन उनकी शिक्षा ने मेरे जीवन को महान बना दिया। और फिर वही धीरे धीरे से कहती, सच्चा प्रेम किसी को पाने में नहीं बल्कि उसके
आदर्शों को अपने जीवन में उतारने में है। समय बीतता गया, स्वामी विवेकानंद जी इस संसार में नहीं रहे, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देते हैं। उनकी शिक्षा आज भी यही कहती है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। लेकिन लक्ष्य केवल सुख नहीं होना चाहिए, लक्ष्य है, ज्ञान बांटता है करना, मानवता का कल्याण करना।